जो अपने आप को बड़ा रणनीतिकार या बड़ा राजनीतिक व्यक्ति बताते रहे हैं, दरअसल वो किसी के मोहरा हैं और उस मोहरा का इस्तेमाल समय समय पर सरकार के लोग अपने राजनीतिक हित के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए करती रही। प्रशासनिक अमला किस तरह से इन छात्र छात्राओं को कल पीटने का और किस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इस तरह के जो खेल चल रहे हैं, ये खेल बीपीएससी या अन्य एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता खो रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला जो है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल गांधी मैदान में बीपीएससी के सभी अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, जिसके बाद उनका काफिला जो है वो सीएम आवास की तरफ बढ़ा, जिसे रोकने के क्रम में एक बार फिर से प्रशासन के द्वारा उन पर लाठियाँ चलाई गई। इस वक्त हम राजद में मौजूद है, हमारे साथ एजाज अहमद सर मौजूद है। सर, ये बार बार अभ्यर्थियों पे बीपीएससी जैसे परीक्षा, इतने बड़े स्तर के परीक्षा के अभ्यर्थियों पे जो लाठियां चलाई जा रही है, ये क्यों हो रहा है और आखिर सरकार इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, सरकार के लोग कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं और माफियाओं का जो इशारा होता है उसी हिसाब से सरकार काम कर रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा, एनडीए की सरकार जब से आई है उसके बाद से TRE 3 की परीक्षा हुई बीपीएससी के माध्यम से, उसकी परीक्षा को रद्द किया गया। उसके बाद CHO की परीक्षा हुई, उसमें जो एजेंसी को नोडल बनाया गया उसी एजेंसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस तरह के खेल खेले गए, जिसको EAU ने भी उजागर किया। आर्थिक अपराध ने कहा कि 100 करोड़ के इसमें डील हुए थे और 100 करोड़ का जहां डील होता हो वहां पर उच्च स्तर तक अधिकारी, पदाधिकारी, नेता संलिप्त नहीं हो, ये आश्चर्यजनक बात है। इसलिए इस तरह के जो खेल चल रहे हैं, ये खेल बीपीएससी या अन्य एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता खो रही है और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन सरकार के समय बीपीएससी ने TRE 1 और TRE 2 में विश्वसनीयता बनाई थी, उस विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है। और इस तरह के जो खेल में सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो शामिल रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि एक ही ज़िला के सारे लोगों का नेक्सस सामने आता है? इस तरह के मामले जब उजागर होते हैं तो सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए कहीं ना कहीं छात्रों और छात्राओं को इसका शिकार बनाती है, उनको प्रताड़ना देती है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाती है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल होता है। ऐसा लगता है कि वो देश के नागरिक नहीं है या बिहार में उनके प्रति सरकार का रवैया इस तरह का है जैसे लगता है कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों को किस तरह से कुचला जाए, किस तरह से उनके आवाज़ों को दबाया जाए, ये कहीं ना कहीं नौजवान और छात्रों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सर, बच्चों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वो आतंकवादी हैं, उनसे आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कि बच्चे जो बात कह रहे हैं हकीकत है कि उसमें सरकार का रवैया, प्रशासन का रवैया और प्रशासनिक अमला किस तरह से इन छात्र छात्राओं को कल पीटने का और किस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, आपने देखा स्वयं। महिला को घसीट के लेके जाया गया। देखिए, यहाँ पर महिला पुलिस के द्वारा अगर इस तरह का काम किया जाता तो समझ में भी आता। पुरुष जिस तरह से महिलाओं पर लाठियाँ चलाई, पुलिस के माध्यम से जिस तरह से प्रताड़ना का शिकार छात्राओं को बनाया जा रहा है, यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है और सरकार में जिस दिन से नफरत फैलाने वाली शक्तियां शामिल हुई हैं, उनको ना महिलाओं के सम्मान से मतलब है, ना नौजवानों को नौकरी और रोज़गार से मतलब है। उनको मतलब है किसी तरह से हमको सत्ता में बने रहना है और सत्ता में बने रहने के लिए जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उस राजनीति में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से जनता और जनता को पीसने का काम कर रही है, जनता पर प्रताड़ना का शिकार बना रही है। जो नौजवान है उनको अपने राजनीतिक हित में साधने का काम कर रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, इसमें प्रशांत किशोर जी की बड़ी अहम भूमिका दिखाई दी। कल उन्होंने छात्र संसद बुलाई, जो गांधी मैदान में इतने सारे छात्र एकत्रित हुए, उसके बाद वो सीएम आवास की तरफ वो काफिला लेके गए, लेकिन अचानक से गायब हो गए। हम लोग पहले से कहा करते थे कि कुछ लोग राजनीति में जो अपने आप को बड़ा रणनीतिकार या बड़ा राजनीतिक व्यक्ति बताते रहे हैं, दरअसल वो किसी के मोहरा हैं और उस मोहरा का इस्तेमाल समय समय पर सरकार के लोग अपने
राजनीतिक हित के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए करती रही है। आपने देखा होगा चुनाव के समय किस तरह से उन्होंने राजनीति किया, और चुनाव के बाद जब ये बीपीएससी आंदोलन पूरे परवान पर था, बीपीएससी के आंदोलन से सरकार जब डर गई थी, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन से सरकार में और सरकार के लोगों में जो हड़कंप मचा हुआ था, और जिस तरह से गर्दनीबाग चुके धरना स्थल चिन्हित है और वहीं पर धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन उसको डाइवर्ट करके किस तरह से गांधी मैदान लाने का काम किया गया, और किस तरह से गांधी मैदान लाने के बाद उस आंदोलन और आंदोलन की दिशा को भटकाने का काम किया गया, ये छात्रों और छात्राओं ने भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया और प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से उनके आंदोलन को भटकाने के लिए वैसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया जो किसी के राजनीतिक मोहरा हैं लेकिन खुद को रणनीतिकार बताते हैं। इस तरह के लोग कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, राजनीतिक जो लोगों के बीच समझ है उसको कमज़ोर करने के लिए, जो अभ्यर्थियों के द्वारा जायज़ मांगे मांगी जा रही हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की जो गेम कल हुए हैं ये निंदनीय है। और इस तरह के गेम में जो शामिल रहे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, और छात्र और छात्राएं जो आंदोलन के क्रम में अपने आप को झोंकने का काम किए, अपने आप को आंदोलन में पूरी तरह से शांतिपूर्वक जो डेमोक्रेसी में मिला हुआ अधिकार है उस अधिकारों का इस्तेमाल करके वो आंदोलन चला रहे थे और सरकार के लोगों को बेनकाब कर रहे थे, तो ऐसे लोग आंदोलन में शामिल होकर के कहीं ना कहीं सरकार के मददगार के रूप में सामने आए, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का भी कहना है कि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अगर लाठी चली तो पहली लाठी वो खाएंगे, लेकिन जब लाठियां शुरू हुई तो कहीं प्रशांत किशोर नजर ही नहीं है। जो व्यक्ति कभी राजनीति में संघर्ष नहीं किया हो, आंदोलन नहीं किया हो, राजनीति में कभी अपनी जो जनता और जनता के बीच में आवाज़ें नहीं दी हो, जनता के लिए कहीं काम नहीं किया हो, सीधे वो चूँकि PR एजेंसी चलाते हैं और बढ़िया नारा गढ़ने का काम करते हैं, और नारों के माध्यम से जो अपने आईपैक कंपनी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोग कभी भी लाठी नहीं खा सकते हैं, कभी भी पसीना नहीं बहा सकते हैं, कभी भी आंदोलन के क्रम में साथ नहीं चल सकते हैं। ये बात छात्र छात्राओं को ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं आंदोलन को बदनाम करने के उद्देश्य से, आंदोलन की दिशा को भटकाने के उद्देश्य से इस तरह की राजनीति में सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों के मददगार बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के कारण ही कहीं ना कहीं सरकार आंदोलन और जो संघर्ष है, जो छात्र और नौजवानों की आवाज़ है उसको कमज़ोर कर देती है, और उस आवाज़ को कमज़ोर करने वाली जो शक्तियाँ कल छात्रों के साथ मिलकर के काम कर रही थी, सही समय पर वो बेनकाब हो गए, और सही समय पर बेनकाब होने के कारण अब छात्र छात्राएं भी समझ चुकी हैं, अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं कि आंदोलन की दिशा को भटकाने के लिए कोई व्यक्ति हमारे आंदोलन को, हमारे कार्यक्रम को हाईजैक करना चाह रहा था, लेकिन समय रहते उनकी पहचान हो गई, और ऐसे लोग अब किसी भी आंदोलन में नज़र नहीं आएंगे, ये अभ्यर्थियों ने तय कर लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे साथ राजद से एजाज अहमद सर मौजूद थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लगातार हो रहे अत्याचारों को लेकर हमने उनसे बातचीत की। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।